स्टार्ट हरे कर सकते हैं। प्रभु। हरे 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 बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थान्य वांछाकल्पद्रुवैसा कृपा सिंधु ऐसा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने वर्तसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्त गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नित्य मासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। सो कहाँ पर थे हम लोग? सुन चलो। ओके। सो सेकंड कैंटो। सो दूसरे स्कंद का समरी हम लोगों ने डिस्कस कर दी थी। और अब हम लोग श्लोक में जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए तो इन्वोकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो श्लोक नंबर 1। श्री शुकवाच वरीयान एष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्यता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है, और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तात्पर्य, यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने सुनने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था प्राप्त हो सकती है। चूंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतः उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा प्राप्त करना है। चूंकि कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, अतः कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय हैं। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे, और यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव हो जाता है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है, और इस दुख में भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतः सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन कृष्ण में केंद्रित कर सकें। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से अलिप्त रहता है। कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय है कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती हैं। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहां जहां जाता है, वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथा इतनी शुद्ध है कि जहां भी इनका कथन होता है, वह स्थान, उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो 10 चैप्टर्स में जैसे मैं थोड़ा समरी से बताया था कि सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, पहले 3 चैप्टर्स में बताते हैं कैसे ये जो श्रीमद् भागवत है वो भगवान नारायण से आई है। फिर अगले उसके बाद एक चैप्टर में वो बताते हैं
कैसे सभी तरह के जो भी कर्म ज्ञान योग है उसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। फिर अगले 3 चैप्टर्स में ब्रह्मा और भगवान विष्णु या भगवान नारायण, इनका वार्तालाप है। एक चैप्टर में परीक्षित महाराज के पूरे प्रश्न ही प्रश्न है। हाँ, फिर अगले चैप्टर में भगवान नारायण जो ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं वो है। उसके बाद जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, उसमें 10 विषय हैं जो किसी भी पुराण के वो बताए गए हैं और उनकी समरी दी गई है। तो ये जो पहला चैप्टर है, जैसा ये पद है, पैर है, तो इसमें अष्टांग योग के बारे में बताया हुआ है। तो वहां पर उस स्थान पे सिर्फ भक्त नहीं थे और भी बहुत तरह के लोग थे। तो एक चीज जो बहुत पॉपुलर है वैदिक कल्चर में कि अष्टांग योग के प्रति सबका सम्मान है। तो अगर आप फॉरेन में भी बात करेंगे ना, तो इंडिया में लोग क्या सोचते हैं, वहां पर हिमालय है, हिमालय पर लोग योगी है, वो तपस्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं, एक बार आंख बंद कर लेते हैं तो 1000 साल बाद आंख खोलते हैं। तो इस तरह के लोगों के मन में धारणा है। हाँ, उसी को लोग बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं। इसलिए हम लोग देखेंगे सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, लेकिन क्लियरली बताते हैं क्या अष्टांग योग है और क्या नहीं है। तो हम लोग चार्ट आर्ट के माध्यम से भी हम पूरा प्रोसेस ठीक से समझेंगे एक्चुअली अष्टांग योग क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अष्टांग योग के नाम पे बेवकूफ बनाते रहते हैं। थोड़ा सा कुछ सांस लेना सिखा दिया, सांस छोड़ना सिखा दिया, हाथ हाथ पर मोड़ना सिखा दिया, और लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े योगी है। तो क्या अष्टांग योग है वो हम लोग सीखेंगे। और फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी धीरे से 3 चैप्टर्स में बाकी योग और चीजों के बारे में बताने के बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर वो क्लियरली बताते हैं कि इन सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, भक्ति है। ताकि जो भी ऑडियंस वहां बैठे हुए हैं उसमें ज्यादातर तो भक्त थे, पर जो वाकई ज्ञानी योगी ब्रह्मवादी इत्यादि बैठे हुए हैं उनको भी इतना तो कंक्लूजन क्लियर हो जाए कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अब वो भक्ति के विषय में सुनने के लायक हो जाएंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इसमें अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। तो पिछले कैंटो के अंत में परीक्षित महाराज ने पूछा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या सुनना चाहिए, किसके बारे में याद करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, या फिर क्या नहीं सुनना चाहिए, किसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ये सुन के, प्रश्न सुन के बहुत खुश हो जाता है। इसी को बोलते हैं वरीयान, ये जो आपने प्रश्न पूछा है वो सर्वश्रेष्ठ है, इतना क्लियर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका जो प्रश्न है वो कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको ही लाभ पहुंचाने वाला है, कि हर किसी को लाभ पहुंचाने वाला है। तो आत्मविद यहां पर संत जो भी बैठे हुए हैं, कम से कम इतना तो सबको भरोसा है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और ये सबके सब आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करे हुए हैं। इसलिए जो भी ये लोग हैं सबको आपके प्रश्न से बेनिफिट मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए भगवानी प्रसंग में जो चल रहा है वो तो सुनना ही चाहिए। भक्त भी जो प्रश्न पूछते हैं भगवान से संबंधित, उनको भी सुनने से, बोलने से, फिर याद करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। हाँ, तो इसलिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी कैसे हैं, ये प्रश्न अपने आप में सबको लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो ये श्लोक ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांसी पुनाति ही वक्ताराम पक्षकम श्रोतिम तत्पात्सरेण यथा। तो जैसे गंगा जो कि भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, वो ऊपर भी प्लानेटरी सिस्टम, मिडिल प्लानेटरी सिस्टम और लोअर प्लानेटरी सिस्टम, ऊपर नीचे, मध्यम और नीचे वाले, उन सबको क्या करती है, पवित्र करती है। उसी तरह से वक्तारम,
जो प्रश्न का उत्तर देता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि उसके कान उसके मुंह के सबसे पास में होते हैं। फिर दूसरा आदमी जो सबसे ज्यादा अटेंटिव होता है वो कौन होता है? प्रत्यक्षाम, जिसने प्रश्न पूछा है। अपना प्रश्न है ना तो लोग डिटेल में सुनते हैं, दूसरे का होता तो कई बार बोलते हैं यार ठीक है बकवास कर रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग सुन ही चुके हैं। लेकिन अपना प्रश्न पूछा है तो लोगों को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरा जो शुद्ध होने वाला वो कौन है? पक्षकार, जो प्रश्न पूछता है। और तीसरा जो शुद्ध होता है वो होता है श्रोतुम, जो बाकी ऑडियंस है वो लोग शुद्ध होते हैं। तो इस तरह से जैसे गंगा ऊपर, मध्यम और नीचे के लोगों को शुद्ध करती है, तो प्रश्न सुनाने का उत्तर देने वाला, प्रश्न पूछने वाला, और बाकी जो प्रश्न उत्तर सुन रहे हैं, ये तीनों के तीनों से क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, प्यूरिफाई होते हैं। तो इस तरह से वो प्रश्न की भी प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट लोग। तो श्रोतव्यादिषु या परा, इससे बेहतर सुनने योग्य क्या है? श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशा, अपश्यतामात्म तत्वम गृहेषु गृह मेदिना। पढ़िए इसका भी दोनों चीज पढ़िए, अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य: प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ, दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, और इस प्रकार वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। रूम बंद कर। मेधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृह मेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतः वे गृह मेधी का दूसरे गृह मेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृह मेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वहां जगत के सारे क्लेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साथ समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग यह बात नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतः वे परम सत्य के नाम रूप गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृह मेधी ना बना रहे, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। तो अब देखेंगे खासकर ये पहले शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 वगैरह, इनमें भौतिकवाद को बहुत ज्यादा तमाचा मारा गया, इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया गया है। उसका रीजन ये क्या है कि कम से कम अभी तक तो आसामियों के बारे में बता पाएंगे जब लोग कम से कम इंद्रिय तृप्ति के स्तर से ऊपर उठेंगे। तो इसलिए शुरू शुरू के हम देखें चैप्टर्स में भौतिकवाद को बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया गया है। हाँ, यहाँ क्या बताया? श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशा, अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेधी नाम। तो जो साधारण लोग हैं उनके लिए पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, अदरवर्ड बोला जाए तो
इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में उसके बारे में ना डिटेल्स में डिस्कस करो। कोई भी टॉपिक नहीं होता, तो लोग फालतू के टॉपिक्स निकालते रहते हैं। हम कैसे खा रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं खाना, वाकई तो कोई खाता था नहीं, तो खाते हुए अपना वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, चलते हुए अपना वीडियो अपलोड कर देंगे, हम यहाँ गए हैं, वहां गए हैं। तो इतने ज्यादा लोग सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन सबको की यहाँ भर्त्सना की गई है, उनको क्या बोला है, ग्रह मेदी। तो ग्रह मेदी शब्द के अलग अलग डेफिनेशन है। एक मेदी आता है मेदी स्तंभ से। तो पहले मेदी स्तंभ होता था, जिससे एक बैल को बांध दिया जाता, और बैल क्या करता था, जितनी लंबाई की रोप बांधी गई है उसी एरिया में वो चलता रहता था। तो उस तरह से ग्रह मेदी भी क्या करते हैं, उनका पूरा जीवन किसके अराउंड सेंटर्ड होना है, और सेंटर्ड होता है खुद का, खुद की इंद्रिय तृप्ति और परिवार के लोगों की इंद्रिय तृप्ति। दिन रात लोग उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं गृह मेधी। एक और मेधी वर्ड का अर्थ है वो है एनवियस। तो पहले लोग क्या करते हैं, छोटे में लोगों में कंपटीशन होता है किसके ज्यादा मार्क्स आएंगे, तो पीपल एनवियस ना। और लड़कियां उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक अंदर ही अंदर रखती हैं या फिर मुंह से निकालती हैं, और लड़के लोग तो हाथ पैर से भी निकालते हैं। तो एक दूसरे को बाल खींचेंगे, नोचेंगे, मारेंगे, ये नॉर्मल होता है बच्चों में। जब थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, तो फिर कंपटीशन आती है कि किसका कौन सा जॉब लग रहा है, किसका कितना पैकेज है, फिर ना किसको प्रमोशन मिल रहा है, किसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए पूरा कंपटीशन होता है। फिर पड़ोसियों के बच्चे से कंपटीशन होता है, परिवार के बच्चों से कंपटीशन होता है। तो इसी में पूरा जीवन लोगों का निकल जाता है, जस्ट सेंटर्ड अराउंड एनवी। तो उसको ग्रह मेदी कहते हैं। मेदी का एक और अर्थ होता है हिंसा। तो जैसे हमने सुना है ना 5 तरह के पाप, मैं डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल, ऑलरेडी आप भगवद गीता में सुन चुके हैं। कैसे जो 5 तरह के पाप होते हैं, वो पाप वो गृहस्थ को करना पड़ते हैं। गृहस्थ मतलब जो लोग घर में रहते हैं, हाउस होल्डर्स, इसलिए भी उनको गृह मेदी कहा जाता है। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट क्या है, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम इज द प्लेस वेयर कृष्णा इज द सेंटर। तो दैट इज कंसिडर्ड लाइक परफेक्शन ऑफ लाइफ। जैसे हम देखेंगे अयोध्या वासी हैं या व्रजवासी हैं, तो वो सब लोग भी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं नॉर्मली जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन सारा सेंटर कौन है, कृष्ण है। तो उसको ट्रांसफॉर्म करना वो जीवन का लक्ष्य है। इस जगह से हमको उस मेंटेलिटी में ट्रांसफॉर्म करना है। सो दैट इज द होल प्रोसेस। ठीक है, तो उसी को हम प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लोग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्स है। निद्रया हीयते नक्तम विभावेन च भावया दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरणेन वा। पढ़िए इसका भी अर्थ होता है। हरे कृष्णा। ऐसे ऋष्यालु गृहस्थ गृहमेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तात्पर्य, वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतः वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं, वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर हैं, यथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं। इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है।
यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न शुक्रों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर वो दिन को संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का वर्णन सारांश रूप में कर दिया गया है और अगले श्लोक में बताया गया है किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस तरह से लोग क्या है, लोग सारा टाइम किसमें बिता देते हैं, इंद्रिय तृप्ति में और पैसा कमाने में। तो उसमें वो सब लोग भूल जाते हैं कि भाई जीवन में कुछ और लक्ष्य तो होना चाहिए जो कि इसके परे है। तो भक्त में, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं गृहस्थ में और गृहविधि में अंतर क्या होता है? गृहस्थ सारे जीवन को इस तरह से मोल्ड करता है कि हम सब कृष्ण की प्राप्ति कर सके, उसको गृहस्थ कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन सारे एस्पेक्ट्स को, घर को मेंटेन करना, इंद्रिय तृप्ति करना, इसको ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर उसको बोलते हैं गृहविधि। तो उनकी यहाँ भर्त्सना की गई है, दे आर कंडेम्ड। तो ऐसे लोगों के बारे में बताया है कि वो दिन भर पैसा कमाते हैं और रात भर सोने में और इंद्रिय तृप्ति में बिता देते हैं। और क्यों बिता देते हैं? इसलिए बिता देते हैं कुटुंब भरने कि हमको अपना भरण पोषण करना, भरण पोषण करना है। एक्चुअली भरण पोषण करना कोई एक उसकी शार्प लाइन नहीं है, उसी के अराउंड लोग बहुत खेलते रहते हैं। जैसे कई लोगों को आप बोलेंगे आप प्रोग्राम्स में आइए, जब करिए, अरे कहाँ टाइम है, 2 जून की रोटी मिल जाए बहुत है। लेकिन बहुत फेमस डायलॉग्स है, जो प्रीचिंग करते हैं उनको सुनाई देता है। इतना काम रहता है, कहाँ से टाइम मिलेगा? फिर आप देखेंगे वो लोग सेम अपनी फैमिली के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। तो वो बेसिक चीज क्या है, वो उन चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो बहुत जरूरी है उनके लिए। लेकिन अगर नाम जप करना है या भागवतम सुनना है तो उसके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है उनकी। तो इसलिए वो उसके लिए टाइम निकलता नहीं है, बाकी चीज में टाइम निकल जाता है। और दूसरा बात है भरण पोषण, कितना भरण पोषण? आदमी खाता तो 4-5 रोटी, 6 रोटी, 10 रोटी खाता होगा। ऐसा तो नहीं कि पैसा बढ़ जाता है तो आदमी हाथी की तरह खाने लगता है, 100-100 रोटी खाने लगेंगे, तो ऐसा तो है नहीं। तो खाता उतना ही है। लेकिन जो ये इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी की वजह से आदमी इतना पैसा कमाने में लिप्त हो जाता है कि फिर वो भक्ति के लिए टाइम नहीं देता है। इसलिए जो रिनाउंस ऑर्डर में है, उनकी लाइफ एक्सट्रीम में चलती है। एक्सट्रीम में मतलब कभी बहुत भयंकर सेवा आ गई, कभी ये बहुत हो गया, वो बहुत हो गया, या फिर कभी फिर एकदम से जब कर रहे हैं तो बहुत जब कर रहे हैं। और गृहस्था की लाइफ कैसे चलेगी? बैलेंस के साथ। सो बैलेंस मीन्स यू शुड टाइम ऑफ फॉर योर हेल्थ, टाइम फॉर साधना, टाइम फॉर सेवा। तो हर चीज के लिए बैलेंस टाइम होना चाहिए। जहां से भी एक एक जगह पर थोड़ा नेगलेक्ट कर दिया तो वहां से नुकसान होना चालू हो जाता है। सो इट हैज टू रन विद बैलेंस। तो जो जितना अच्छे से बैलेंस कर लेता है वो सेकेंडरी चीज का हेल्प लेता है प्राइमरी को नरिश करने के लिए। मतलब अपने हेल्थ का, परिवार का, माइंड इंटेलिजेंस सबको इतना स्पेसिफाई करके रखते हैं कि हम आराम से भक्ति कर सकते हैं। तो हालांकि प्रलोभन मिलते रहते हैं, लेकिन वो याद रखना पड़ता है, बार बार याद कराना पड़ता है कि प्राइमरी प्राइमरी है, सेकेंडरी सेकेंडरी है। और अगर एक बार प्रलोभन मिल जाता है तो केवल माइंड भी चीट करने लगता है कि प्रभु जी हम तो बस 5 मिनट, 5 साल में रिटायर हो जाएंगे, 10 साल में रिटायर हो जाएंगे, अभी बस पैसा कमा लेने दो, अभी सोते जागते जब कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इंप्रूव कर लेंगे बाद में। तो वैसा कभी होता नहीं है। वो उस तरह से जनरली माया ठग लेती है। इसलिए लाइफ को ऐसे मोल्ड करते रहना चाहिए कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी पैरेलली चलती रहे। क्योंकि
इनसिक्योरिटी, उसका एंड सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता है। उसका इनसिक्योरिटी हमारी जाती है जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, वरना इनसिक्योरिटी जाने वाली नहीं है। सो इट डजंट गो सो इजीली। ठीक है, चलिए। मुझे भी मुझे प्रलोभन मिलता रहता है कि वो बोलते हैं यार यहाँ को वहाँ पढ़ा दिए, वहाँ पढ़ा दिए, 1 घंटे का हम आपको 2,000 रुपये देंगे। तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ ठीक है, अगर मंथ का कितना हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो सब अगर इतना पैसे के पीछे भागेंगे तो फिर भक्ति नहीं कर सकते। तो हर किसी को एक डिफाइन करना पड़ता है कि इतना टाइम मेरे को इस चीज के लिए डेडिकेट करना है, तो वो क्लियर है। यस, पूर्ण मूर्ति माता जी। So just a minute, ना वो ला लेता हूँ हेडफोन। Prabhu, as you rightly said about the security, so I was reading that Kardama Muni chapter, the third canto, in which when Kardama Muni was about to leave, Devahuti tells, "You have given me everything. I'm just sharing because she had a castle of, air, the opulences, I think everybody knows. And even after that, she says, you have to give me fearlessness also. So the security and fearlessness, I'm seeing that together. And even having so much in the life, we don't even have that much. There is no security and no fearlessness. No abhayam is there. Unless you take the, really the shelter of the lotus feet of the Lord. So that extreme, maybe you cannot have security. So that's very much understood. थैंक यू। एक्चुअली मैं सेम चैप्टर इसमें भी ले रहा हूँ, IBM में, भागवत महाविद्यालय में, सेम। तो उसमें वो कहते हैं, एक्चुअली वो खैर उनका उस समय जब वो बोलती है वो थोड़ा रीजनेबल है। एक्चुअली वो 2 चीज मांग रही थी। सी वांटेड अ सन हु कैन प्रोटेक्ट, एंड सेकंड इज सी वांटेड स्पिरिचुअल नॉलेज। तो वो बोली कि मैं दोनों चीज भूल गई। आपने बेटियां दे दी पर बेटा नहीं दिया, बेटी तो अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर दूसरा चीज वो क्या बोलते हैं, कह रहे कि मेरे को स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, जो असली वो है प्रोटेक्शन है, पर वो दोनों ही आपने नहीं दिए। करदम मुनि बोलते हैं कि हम बेटा भी देंगे, वो स्पिरिचुअल नॉलेज वो ही दे देगा, तो उस आपको डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। Yeah. Means that really gives you an extreme that how much soever you have, liberation, abhayam is not going to come. That was a really striking point. Yeah, actually insecurity remains even with Brahma, who has such a long lifespan. तो जिसकी इतनी लंबी आयु है, और ब्रह्मलोक तक कोई राक्षस नहीं पहुंच पाते हैं, वो स्वर्गलोक तक ही अटैक कर पाते हैं, ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो फिर भी उनको इनसिक्योरिटी रहती है। तो इनसिक्योरिटी का भी जब तक भौतिक जगत में इनसिक्योरिटी रहेगी, और उसको कोई एंड नहीं। इसलिए इंटेलिजेंटली डिस्कस करके भक्त लोगों से वो करके एक कंक्लूजन पर अराइव कर देना चाहिए कि हाँ भाई दिस इज द लिमिट, और उसके बियॉन्ड काम करने की जरूरत नहीं है। और एक दूसरा जो माया का अटैक होता है वो ये होता है, खासकर डिवोटीज के अंदर, वो ये है कि हम जल्दी से पैसा कमा के जल्दी रिटायर हो जाएंगे। वो बहुत बड़ा अटैक होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप पता लगा आप 10 साल तक आप ठीक से साधना नहीं करते हैं, इवन इफ यू हैव टाइम फॉर रिटायरमेंट, आपके पास वो टेस्ट ही नहीं है। तो जब वो टेस्ट नहीं होगा, कि किसी भी चीज को रिनाउंस करने के लिए एक हायर टेस्ट चाहिए। बाकी जो मेटेरियल फैसिलिटीज है वो हैं, आई डोंट इग्नोर दिस पॉइंट, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। पर दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो टेस्ट है वो ग्रेजुअली आता है, एकदम से नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद आपने पैसा कमा लिया, आपने उसको सब साइड में कर दिया, एकदम से हम रिटायर होकर कहीं वृंदावन में जाके हम सीधे ना 64 राउंड या 128 राउंड करने लगेंगे। तो धीमे धीमे ये चीज ग्रो होती है। जैसे मैंने दिल्ली में देखा है, कुछ भक्त लोगों के ग्रुप्स हैं, एक डिवोटी उज्जवल प्रभु करके है। तो अभी वो लोग डेली 64 राउंड करते हैं, लेकिन उन्होंने उसके लिए प्रिपेयर किया 20-25 साल। तो 20-25 साल बहुत उन्होंने स्क्रिप्चर्स वगैरह लर्न किए, श्लोकास लर्न किए, धीरे धीरे नाम रुचि ना नाम पर जोर दिया, वो दिया। अब जाके अभी वो रिटायर हो गए हैं, 60+ है, 64-65 के है। अभी उनका अच्छा टेस्ट है, तो उनका एक ग्रुप बन गया है। ग्रुप में सब वैसी वानप्रस्थ टाइप के लोग हैं, तो वो डेली वो 64 राउंड करते हैं, बल्कि एकादश को 192 करते हैं। तो इतना साधना क्यों कर पा रहे हैं, उसका एक बैकग्राउंड है, सिर्फ पैसा का नहीं।
बैकग्राउंड किसका? साधना का। तो ये सारी चीजें ग्रेजुअली होती हैं, इमीडिएटली नहीं होती। लेकिन अगर उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता और सोचते कि नहीं 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 अभी पैसा कमा लिया अब रिटायर कर देंगे, तो एकदम से होता नहीं। सो वन हैज टू बी वाइज, पता होना चाहिए कैसी चीजों में मैनेज किया जाए। ओके चलिए, हाँ यस, सुमित चतन को नेक्स्ट श्लोक। देहापत्कलत्रादिषु आत्मसैनेषु अत सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। बट इसका अर्थ, हाँ ये भी हरे इंसिक्योरिटी कृष्ण। के ऊपर ही है। हाँ अर्थ थोड़ी पड़ी है, ये भी इंसिक्योरिटी के ऊपर है। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। तात्पर्य, यह भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है। जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है, उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक, ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वे अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वे अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वे यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथाकथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील हैं। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतः उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है, और इस प्रकार उसके बच्चे भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय पर मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक पथभ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फेन के बुदबुदों के सदृश हैं, जो हमारे समक्ष स्वशरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। आत्मा के ज्ञान, आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं, और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी तथा तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील हैं, अपितु भौतिक अस्तित्व जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं। अतः वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित है। मानव समाज का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन है वे दिग्भ्रमित है, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वे मोहग्रस्त नहीं होते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो भौतिकवादी लोग क्या सोचते हैं कि उनका जो भी युद्ध चल रहा है, किसके विरुद्ध चल रहा है? काल के विरुद्ध चल रहा है, समय के विरुद्ध चल रहा है। तो वो सोचते हैं कि मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, इन सब की मदद से मैं उसको पराजित कर दूंगा। इसको ग्राफिकली का देखें तो कहने का मतलब क्या है? काल के प्रभाव से शरीर ढलने लगता है, हम लोग बीमार होने लगते हैं। पर लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम अच्छे से खाएंगे, पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, फिर क्या होगा? फिर
बीमारी हमको परेशान नहीं करेंगी। या फिर कोई भी प्रोजेक्ट अगर अचीव करना है तो मैं मेहनत करूंगा, मेरी पत्नी मेरी हेल्प करेगी, तो वो प्रोजेक्ट हम अचीव कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आदमी को क्या लगने लगता है कि मैं बहुत सिक्योर हूं अगर सारी चीजें अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं। लेकिन कितना भी कोई भी चीज कॉपरेट क्यों ना करे, समय के साथ तो सब खत्म होने वाला है। तो व्यक्ति कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, एक बार वो मरने वाला है, हर कोई मरने वाला है। हम्म। उसी तरह से व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, मृत्यु के समय सब जाने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें ये 100% जाने वाली है। तो उसको याद रखते हुए क्या करना चाहिए, सारी चीजों का के साथ में ऐसे रिलेट करना चाहिए कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो लॉस्ट ना हो। तो जैसा मैं बताया, सेम एक्टिविटीज है, सेम एक्टिविटीज जो भौतिकवादी लोग करते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट, वो आध्यात्मिक जगत में भी होती है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि भौतिक जगत में सारी चीजें क्षणिक है और वहां पे सारी चीजें कैसी इटरनल। इसीलिए आ, हालांकि ये भले ही श्लोक हमको दिख रहे हैं जो कैसे हैं, एक्सट्रीम वैराग्य सिखा रहे हैं, बट ग्रस्त लोगों को कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि सारी चीजें टेम्पररी हैं। एट द सेम टाइम वी हैव टू यूटिलाइज इन अ प्रॉपर वे, वो बिहेव करना आना चाहिए। तो गोल क्लियर होना चाहिए और इन सब चीजों को इस तरह से ढालना चाहिए कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो पूरा हो सके। तो एनी एक्सट्रीम स्टेप विल बी ए डिजास्टर। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे भक्त लोग को ये नहीं पता होता है कि परिवार में लोगों के साथ कैसे डील करना है। अगर वो डील नहीं करते तो घर में झगड़े होते हैं, वो हमारे भक्त को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो आर्ट भी इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कई बार हमारे डिवोटीज के पास तो टेंडेंसी क्या होती है एक्सट्रीम स्टेप लेने की। फ्यू डेज बैक हमारे एक डिवोटी मेरे को कॉल कर रहा था काउंसलिंग, तो रो रहा था, कह रहे प्रभु जी मैं तो ग्रस्त में फंस गया, वाइफ से ये नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने डिटेल पूछा, तो प्रॉब्लम क्या थी, वो क्या कर रहा था, वाइफ से जब भी बात करता था तो वाइफ को फटाफट सॉल्यूशन करके निकल जाता था, सॉल्यूशन देके। मैंने बोला यही तो मेन प्रॉब्लम है, तुम सॉल्यूशन नहीं दे रहे, तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। सो देन आई टोल्ड, मैंने उसको बोला, मैंने बोला कि रोही वाइफ मतलब आपको वाइफ को सुनना पड़ेगा। जैसे भक्ति करने के लिए श्रवण करना पड़ता है, फैमिली लाइफ के लिए श्रवण करना पड़ता है। वो श्रवण किए बिना गृहस्थ लाइफ नहीं चलती है। तो फिर मैं उसको एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा मान लिया आपको घर में पंखा खराब है तो आप क्या करेंगे, बोले कोई पंखा रिपेयर कर देंगे। मैंने कहा ये किसके लिए है, ये मैकेनिक के लिए है। तो दूसरे घर में अगर पंखा खराब है और मैकेनिक है तो उस घर में पंखा ठीक करके आ जाइए। लेकिन आपके घर में जब पंखा खराब है तो सिर्फ पंखा ठीक नहीं करना है, पंखा खराब होने की वजह से वाइफ को क्या क्या दिक्कत होती है वो भी सुनना है। शी डजंट वांट द सॉल्यूशन, शी वांट्स टू हियर नाउ हर डिफिकल्टीज। तो बोले प्रभु आप तो मेरी वाइफ की भाषा बोल रहे हैं, वाइफ भी बोलते हैं कि मेरे को सोल्यूशन नहीं चाहिए, मैं ये सब चाहती हूँ, तुम ये सुनो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा एग्जैक्टली, तो उसको फॉलो कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती। सो दिस आर्ट, ये सब जो साइकोलॉजिकल थिंग्स थी, ये ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में पढ़ाया गया है। ह्यूमन की क्या साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन की क्या साइकोलॉजी होती है। तो इनको प्रॉपर यूटिलाइज करके अगर कोई भक्ति करता है तो उसकी भक्ति स्मूथली चलती है, वरना रुकावटें और रगड़ों के साथ में चलती है। वरना दिक्कत आने लगती है। तो वो क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ जो ये श्लोक हैं, ये किसके बारे में बता रहे हैं, गोल के बारे में बता रहे हैं। तो गोल हैज टू बी क्लियर कि ये दुनिया जो है वो टेम्पररी है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू यूटिलाइज थिंग्स इन सच ए वे कि हम लोग भक्त बने, और जो लोग एटलीस्ट हमारे अंडर में हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंस में है, कौन, जो हमारे परिवार के लोग हैं या फिर जो हमारे काउंसलर्स वगैरह हैं जिनको हम प्रीचिंग कर रहे हैं, तो वो सबके सब भक्ति में प्रगति करें। तो ये ध्यान करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो देन सच ए फैमिली लाइफ इज नॉट कंडेम्ड। तो उसका गोल बहुत क्लियर है, गोल इज वेरी क्लियर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। एक्चुअली इसके जो पहले 6 श्लोक हैं इस चैप्टर के, वो सब याद करने लायक है। फर्स्ट 6 श्लोक तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। तो पहले 4 श्लोक इसमें नेगेटिव बताया गया था कि क्या क्या लोग चीजें संसार में लोगों को बांधती हैं। तो फिर लोग बोलेंगे अरे तो फिर बचा क्या जिंदगी में, क्या करना है, वो इस श्लोक नंबर 5 में आता है। पढ़िए माता जी, अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे इन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य: पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकतावादी व्यक्ति सोकर विषय जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं, जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझा देता है और यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विष चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि भगवत गीता में भी संतुष्ट की गई है, जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश है। अतः सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद मनुष्य को भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान परमात्मा है और जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने का आमंत्रण देते हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की यह विधि सब पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो। इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्य की कई श्रेणियां हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यही विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो फिर क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा, इसलिए हे भरतश्रेष्ठ क्या करो? भगवान ईश्वरो हरि। तो वो जो भगवान हरि हैं वो कौन कौन किस 3 रूपों में आते हैं? सर्वात्मा, भगवान और ईश्वर। उनकी पूजा करो। उनकी पूजा करने से क्या होता है? अगर कोई सर्वात्मा या फिर जिनको परमात्मा कहते हैं उनकी पूजा करता है, उसको इस संसार से मुक्ति मिलती है। और दूसरा भय, अभय होता है उसको, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान सब जगह है, सर्वात्मा या परमात्मा रूप में सब जगह है। तो वो देख सकता है भगवान जब सब जगह है तो डरने की क्या बात है। जैसे प्रहलाद महाराज के केस में हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने सांपों के बीच में फेंका तो उनको भय नहीं था। वो सोच रहे अरे चाचा जी के घर में जा रहे हैं। अगर हमारे फादर विष्णु है तो चाचा कौन हुए? अनंत शेष। तो सांप कौन है? उनके रिश्तेदार हैं, तो हम चाचा जी के घर में जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। या फिर उनको समुद्र में फेंका गया कि समुद्र में फेंकेंगे और ऊपर से एक पत्थर फेंक देंगे, तो वो खुद से पूरा
नाना जी के घर में जा रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान विष्णु हमारे पिता हैं और लक्ष्मी जो माता है वो कहाँ से आई है? समुद्र से आई है। तो समुद्र कौन हुए? नाना जी हुए। तो नाना जी घर जा रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो उस तरह से वो हर चीज को भगवान से रिलेटेड देख रहे थे, इसलिए उनको डर नहीं था, भय नहीं था। तो जिसको मोक्ष चाहिए और भय भय से मुक्ति चाहिए, उसको सर्वात्मा या भगवान परमात्मा रूप में पूजा करनी चाहिए। और फिर दूसरा दिया भगवान। हम्म। तो यदि कोई भक्ति में एकदम फिक्स होना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको नंद महाराज के पुत्र नंदन कृष्ण है, उनकी पूजा करनी चाहिए, जो भगवान है। हाँ, जिनके पास 6 स्वर है, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। या फिर ईश्वर, जो सबके कंट्रोलर है। तो अगर कोई व्यक्ति ये भी समझ लेता है कि भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो भी व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। तो यदि अभी हम उनके बारे में सुनते हैं, जप करते हैं, और फिर बोलते हैं, या फिर याद करते हैं, तो फिर व्यक्ति हर तरह के भय से मुक्त हो सकता है। क्लियर? तो इस तरह से वो बोलते हैं। तो क्या नहीं करना अभी तक बताया गया था 4 नंबर श्लोक में, 5th श्लोक में बताया क्या करना है। नेक्स्ट श्लोक है। तो नेक्स्ट श्लोक का गौड़ी वैष्णव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसम अंते नारायण स्मृति। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव समाज की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। तात्पर्य भी पढ़ना प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए, इसका ही पढ़िए। तात्पर्य: नारायण दिव्य परम पुरुष हैं जो इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है, वह महत्तत्व भौतिक सिद्धांत की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत्तत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतः नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि भौतिक जगत की सीमा के परे हैं। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है, या धार्मिक कर्तव्य पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि नारायण स्मृति अवस्था को, अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्र अनुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से साथ संवार सकता है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है, यथा सनकादिक ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र, जिन्होंने भगवान की भक्ति में सेवा में सुस्थापित होने के बाद ही सिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि पाने के लिए उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो एतावान एव सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसम अंत्य नारायण स्मृति। तो सारी चीजें परफेक्ट है कि अंत में क्या होती है? नारायण की स्मृति हो रही है। और चक्रवर्ती पाद इसका बहुत डिवोशनल प्रपोज दिया उन्होंने। उन्होंने क्या बोला है कि जो सांख्य योगी हैं, ये अष्टांग योगी हैं, स्वधर्म परिनिष्ठ है, किसको बोला है? कर्म योगियों के बारे में बताया गया है। तो जन्म लाभा परा पुंसा अंत्य, अगर वो जन्म का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अंत में उन सबको जो प्रोसेस बताई गई उनको अंत करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? नारायण स्मृति।
इसका मतलब इन सारे चीजों का एंड कहाँ होना चाहिए? भगवान नारायण की स्मृति में होना चाहिए या फिर भक्ति में होना चाहिए। तो अगर वो व्यक्ति एंड में ऐसा कर लेता है कि हाँ ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, कर्मयोगी हो सकता है, प्राचीन परिषद जैसा, जो बहुत यज्ञ करते थे, या फिर कुमारों जैसा ज्ञानी हो सकता है, या नवयोगेंद्र जैसा अष्टांग योगी हो सकता है, लेकिन एंड में अगर वो इन सब लोगों जैसा शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। सो दैट इज कंसिडर्ड परफेक्शन ऑफ लाइफ, वो परफेक्शन ऑफ लाइफ। अंत नारायण स्मृति। चलिए नेक्स्ट। प्रायेण मुनियो राजन् वृत्ता विधि सेदतः नैर्गुण्यस्था रमन्ति स्म गुणानुकथने हरे। इसका सब अर्थ पढ़िए बताइए। हरे कृष्णा। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, वे भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ क्या दिया है कि जो संत तीनों गुणों के परे हैं, तो साधारण लोग क्या समझते हैं? साधारण लोग जो है वो समझते हैं कि भक्ति करना इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो कल एक हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ही जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक व्यक्ति था जो बोल जब आपके बारे में पूछा था कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो मैं उसको माला दी और जप करना सिखाया। तो उनके साथ में एक और व्यक्ति बैठा हुआ था, कह रहे जप अच्छे से करो, जप करने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बोले और उन्होंने कंठी माला पहनी हुई है ना, तो मुझे पूछ लगे आपको बुखार उखार तो आता नहीं होगा? मैंने कहा आता तो कभी बुखार तो आता है। अभी मैं उसको एनकरेज भी करना चाहता कि आप जप करो, और ये इसने आके अपना ऐड मार दिया कि भक्ति करने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ने हाँ आता है थोड़ा कम आता है। बोले हाँ हाँ कम आता है, और अच्छे से कंठी पहने बिल्कुल नहीं आता है। मैंने हाँ ठीक है सर, टाइट नहीं होगी मेरी कंठी जो भी है। तो इस तरह से लोगों की अपनी अपनी धारणा होती है। तो कई लोग सोचते हैं कि भौतिक लाभ के लिए भक्ति करना चाहिए, और जो थोड़े से आध्यात्मवादी होते हैं वो सोचते हैं जीवन से उद्धार पाना ही जीवन का लक्ष्य है, जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार प्राप्त करना, तो वो उसको लक्ष्य समझते हैं। पर इस श्लोक में क्लियरली क्या बताया गया है कि वो लोग जो तीनों गुणों के परे हैं, हाँ, जिनके लिए कोई भौतिक नियम बचे नहीं है, मतलब ऑलरेडी वो ब्रह्म प्लेटफॉर्म पे है, ऐसे लोग भी हरि कथा में रुचि लेते हैं। इसका मतलब क्या है? हरि कथा इज ए हायर परफेक्शन एंड लिबरेशन। हरि कथा है वो मोक्ष से भी बढ़कर है। या फिर हरि कथा क्या है? वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला इनकी मधुरता का आस्वादन करना, उसका साक्षात्कार करना। तो ये ब्रह्म से भी बढ़ के है। तो जो लोग ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, जो जीवन मुक्त हैं, वो भी हरि कथा में आस्वादन लेना चाहते हैं। इसलिए कई बार हम लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी हरि नाम में स्वाद नहीं आ रहा है। हरि नाम में टेस्ट प्राप्त करना ये इतना ऊंचा लक्ष्य है कि बड़े बड़े ब्रह्मवादी, ब्रह्मा जी, शिव, इंद्र, चंद्र, सबके सब उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो छोटा लक्ष्य नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। रादर दिस इज परफेक्शन ऑफ लाइफ, ये जीवन का लक्ष्य है। तो वही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोक है। तो उन्होंने सिस्टमेटिकली बताया, पहले बताया कंडेम किया भौतिकवाद को कि कैसे आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक जीवन जीने का मतलब क्या होता है, भगवान के बारे में सुनना, श्रवण करना, कीर्तन करना। और इस श्लोक में उन्होंने क्या बताया कि कैसे जो आध्यात्मवादी हैं वो भी हरि कथा में आनंद लेते हैं, इसलिए हरि कथा सुनना ही जीवन का लक्ष्य है। सो दिस इज अ गोल फॉर लिविंग एंड डाइंग मैन, दोनों के लिए।
जो जी रहा है या फिर मर रहा है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीत्वान् द्वापरादो पितुर्देवापयनादहम्। पढ़िए इसका भी अर्थ। हरे कृष्णा। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी? नहीं, इसका नहीं पढ़ना। तो यहाँ हरे वो कृष्ण। क्लियर करते हैं कि कौन सी हरि कथा वो सुनाने वाले हैं। हाँ, जिसको पहले कभी सुना नहीं गया था, जो बहुत अद्भुत है। तो वो क्या है? इदम भागवतम। ये अब जो भागवतम है ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये किससे भरी हुई है? ये भगवान की अलग अलग लीलाओं से भरी हुई है, जिनको हम प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सुनेंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर सारा चीजें स्टार्ट होती है, फिर भगवान की कथा चालू हो जाती है। इसके अंदर क्या है? इसमें आत्मबोध है, जहां पर सृष्टि, पालन, संहार सबके बारे में बताया हुआ है। ये जो भागवतम है ये सारे उपनिषदों का सार है। जैसे दूध में से मक्खन निकलता है, उसी तरह से मक्खन की तरह ये भागवतम है। ये कहाँ से प्रकट हुई थी? ये प्रकट हुई थी मेरे पिता व्यासदेव से। हाँ, तो ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म की तरह है, पूर्ण रूप से पवित्र है, आध्यात्मिक है। किंतु इसको कोई अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता है, इसको व्यक्ति परंपरा में समझ सकता है। तो इसलिए यहाँ यहाँ क्या बताया? द्वापर अंते। तो व्यासदेव तो द्वापर युग के शुरुआत में आए थे, उस समय उन्होंने भागवतम लिखी? नहीं, एंड में। तो ये भागवतम के एंड में, द्वापर युग के एंड में लिखी गई। द्वापरादो, सो आदित्वान द्वापरादो पितुर्देवपयन। तो द्वैपायन व्यास, जो उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन और टाइटल है व्यास। तो ये जो व्यास है कृष्ण द्वैपायन व्यास, इन्हें द्वापर युग के अंत में मुझे ये भागवतम सुनाई थी। तो इस तरह से वो उसको क्लियर करते हैं। ये सुमित चेतन टू। एक मिनट रुकिए, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, हाँ, my question is like over here it is written that this verse is saying at the end of Dwapar Yug, I studied this great supplement of Vedic literature named Srimad Bhagavatam. So now this verse is written Bhagavatam. So is it like the Bhagavatam which like Sukdev Goswami heard from Vyasadeva? Like, like were the verses little different over there, or like were the same verses over there? I mean, like, how is it? Because over here it's mentioned that he has heard Bhagavatam, and this verse is appearing in Srimad Bhagavatam only. So it's like knowledge which is reproduced. नॉलेज व्हाट इज रिप्रोड्यूस्ड, इसको इसलिए स्मृति शास्त्र कहते हैं। कि जैसे मैंने फिजिक्स की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ी, अभी मैं उसको रिप्रोड्यूस करता हूँ इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, बट ऐसा नहीं है कि फिर मैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एज इट इज सबको लिख देता हूँ। कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो सब मैं लिख देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी चीजें, बाकी चीजें मैं पूरा लाइन बाय लाइन सुनाऊंगा। तो इसी तरह से भागवतम नॉलेज है, जिसको अलग अलग लोगों ने सुना, फिर उसको एलोबरेट किया। सो दिस नॉलेज एलोबरेटेड। जैसे ब्रह्मा जी ने भी सुनी थी चतुर्श्लोकी भागवतम। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चतुर्श्लोकी ही रह गई, इट वॉज एक्सपेंडेड ना, उसको तात्पर्य देके एक्सपेंड किया गया। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जब भी कोई भागवतम सुनाता है तो वो भागवतम को एक्सपेंड करता है। जैसे प्रभुपाद ने क्या किया, हमारे आचार्यों के तात्पर्य सुने हैं और उसको फिर एलोबरेट किया, तो ये भी भागवतम है। तो नॉलेज इज सेम बट फॉर्म में चेंज, फॉर्म हो सकता चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि व्यासदेव से उन्होंने जो वर्स बाय वर्स
लाइन बाय लाइन सुना हो, एज इट इज रिप्रोड्यूस किया हो, तो फिर आप बोलेंगे इसका क्या है, जो सुखदेव गोस्वामी, जो सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि के बीच में वो कन्वर्सेशन चल रही है सुखदेव गोस्वामी की एंट्री की पहले, वो क्या उन्होंने सुनाया था कि नहीं नहीं ऐसा हुआ, फिर उसमें सुखदेव गोस्वामी ने एंट्री की? सो नॉट नेसेसरी। हो सकता है सर जो सुखदेव गोस्वामी अभी बताने जा रहे हैं वो सब उन्होंने व्यास सुना, तो उसके पहले के वर्सेस ना सुना। और जरूरी नहीं है कि चीजें एज इट इज कोट की है। जैसे गोपी गीतम, आई रियली डाउट कि गोपियों ने भगवान को संस्कृत में गोपी गीत सुनाया होगा, क्योंकि वृंदावन में ब्रजभाषा पॉपुलर है, मथुरा में संस्कृत बोलते थे लोग। सो इट मे नॉट बी लिटरल बट नॉलेज इज ओके। समझ चैतन्य, इसीलिए जनरली कहते हैं ना कि भागवतम को हमको भक्ति से सुनना चाहिए, क्योंकि उसको जो एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उसको कैसे प्रेजेंट करना वो उसको पता है। जैसे इवन अदर सब्जेक्ट्स की जैसे बुक्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, जो भी बुक्स हैं, उस विंग का आदमी जब उसको ट्रांसलेट करता है दूसरी लैंग्वेज में, उसको पता है कि कौन से एसेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, तो वो उस तरह से उसको ट्रांसलेट करता है, उसका ट्रांसलेशन बेस्ट होता है। जैसे इवन जब हम लोग पढ़ाते हैं तो जो डीटीपी होता है, टाइप करने वाला, डीटीपी कहते हैं हम लोग, तो कई बार डीटीपी को कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिखती है। जैसे मांस लटका हुआ है, उसमें एक पुली लटका हुआ है कि या मांस यहाँ लटका हुआ है, तो उसको क्या करना था डीटीपी को, उस मांस को इससे कांटेक्ट में लाना था, उसने थोड़ा अलग कर दिया। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, बोले सर इसका आंसर नहीं आ रहा है। मेरे को तुरंत समझ में आ गया, मैंने कहा इसको कांटेक्ट में रखना है। पूरे नहीं, बुक में तो नहीं बनाया मैंने, जो डीटीपी है उसको नहीं पता है कि कांटेक्ट में रखने में या थोड़ा सा आप 1 mm का लाइन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ जाता है, उसमें पूरा एक फोर्स का फर्क पड़ जाता है। तो उसी लिए भागवतम ऑल्सो, भागवतम को जब कोई सुनता और सुनाता है, तो अगर वो भक्त है तो उसको पता है कौन से एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उसको एलोबरेट करना है। तो ये कहते हैं भागवत पढ़िया भागवत स्थान है, so we have to learn from devotees. So I hope that's clear. So much thank you. Yes. ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफिशियली मैं इसको एंड कर देता हूँ, जस्ट मेरे को 2-3 मिनट कुछ बात करना है, ठीक है डिवोटीज से। नंदरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।